अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, जिसके लिए बहुत बड़ा सा डायग्राम बना हुआ है। तो हम लोगों को इसको देख के घबराना नहीं है, अच्छे से हम लोगों को इसको नोटिस करना है कि कहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही हैं, देन हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो ये सारी एंटिटीज को देखो। स्टूडेंट एक एंटिटी है, कोर्स है, सब्जेक्ट है, देन लेक्चरर है। ठीक है, फिर उसके बाद रिलेशनशिप कौन कौन से हो रहे हैं, अटेंड्स, टीचर्स, टेक्स एंड हैज। ठीक है, ये सारे हमारे पास क्या है, रिलेशनशिप सेट हैं। देन हम लोगों को सबसे पहले ये जो बड़ा सा डायग्राम अगर कभी दिखता है ना, तो सबसे पहले ये देखना है कि क्या इसमें मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। क्यों देखना है, बिकॉज जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होता है उसकी हम लोग अलग से टेबल बनाते हैं। ये मैंने आप लोगों को रूल्स में बताया था। ठीक है, तो ये हमारे पास देखो, जहां पे भी डबल सर्कल या फिर बोल लो डबल एलिप्स लगा हुआ हो, तो वो कौन सा होता है हमारे पास, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। तो देखो ये जो हॉबी है, ठीक है, वो कौन सा है हमारे पास, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। तो इसके लिए हम एक अलग से टेबल बनाएंगे, है ना। बाकी स्टूडेंट और ये जो एज है वो डैश 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 वाला, ये डैश 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 वाला एलिप्स लगा हुआ, तो इसका मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, डिराइव्ड एट्रीब्यूट। तो डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या होता है, जो किसी एक या दो एट्रीब्यूट से डिराइव हुआ हो। ठीक है, यही होता है डिराइव्ड एट्रीब्यूट। तो जैसे कि मैंने बताया था कि अगर आप बर्थ डेट अगर किसी में एंटर करते हो, तो वो आपकी एज अपने आप कैलकुलेट करता है। आपकी एज नहीं मांगता ना, बर्थ डेट मांग ली तो उससे वो कैलकुलेट करके आपकी एज निकाल लेगा। तो एज क्या हो जाएगी, हमारी डिराइव्ड एट्रीब्यूट। ठीक है, अब देखो, अब स्टूडेंट है तो इसमें कौन सा रिलेशन है, मैनी टू मैनी। ठीक है, यहाँ से मैनी टू वन चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैनी टू मैनी एंड यहाँ पे वन टू वन एंड यहाँ पे वन टू मैनी। ठीक है, अब देखो इसमें करना क्या है हम लोगों को, सबसे पहले तो फर्स्ट टेबल हम लोग मान लेते हैं हॉबी की, बिकॉज ये मल्टी वैल्यूड है। ठीक है, तो हॉबी की एक अलग टेबल बना दो। देन इसमें सिर्फ हमको क्या बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स कितनी है। तो हम लोग सिर्फ ना ये लिखते जाते हैं कि यहाँ पास कौन कौन सी टेबल बनेगी, क्योंकि फिर एट्रीब्यूट्स तो आप लोग लिख ही सकते हो। तो देखो बस हॉबी का बता देती हूँ, क्योंकि इसमें देखो, इसमें क्या आता है, हॉबी है तो जिस एंटिटी सेट का वो एट्रीब्यूट है, तो इसकी क्या हो जाएगी हमारे पास, इसकी जो भी प्राइमरी की है। तो स्टूडेंट की प्राइमरी की क्या है हमारे पास, ये देखो स्टूडेंट की प्राइमरी की कौन सी आ रही है, स्टूडेंट आईडी। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट आते हैं, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट का जब हम बात करते हैं, तो इसकी अगर टेबल बनाएंगे तो हॉबी की टेबल में सबसे पहले तो जो भी उसकी हॉबी है, ठीक है, वो आएंगे एंड इसके बाद इसकी क्या आएगी, प्राइमरी की, स्टूडेंट आईडी। ओके, देन जो भी उसकी हॉबीज होंगी वो, ओके, ये देख लीजिएगा। देन उसके बाद सेकंड टेबल हम बनाते हैं। सबसे पहले तो ये देखो, स्टूडेंट को देखना है हमको। स्टूडेंट में अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, मैनी टू मैनी हो रहा है। तो मैनी टू मैनी क्या बोलता है कि सबके लिए अलग अलग टेबल बनेगी, मतलब स्टूडेंट की अलग टेबल, अटेंड्स की अलग टेबल एंड कोर्स की अलग टेबल। ठीक है, तो स्टूडेंट की अलग अगर हम टेबल बनाएंगे, तो चलो यहाँ से तो देख लिया, बट हमको यहाँ से भी तो देखना। तो यहाँ पे क्या चल रहा है हमारे पास, वन टू मैनी, मतलब कि ये वन वाला साइड है यहाँ पे, तो स्टूडेंट की तो अलग ही बननी है। बट जो टीचर्स है वो किसके साथ मर्ज हो जाएगा हमारे पास, लेक्चरर के साथ। ठीक है, तो सेकंड टेबल हम बना लेते हैं स्टूडेंट की। ठीक है, इसके एट्रीब्यूट्स आप लोग लिख लीजिएगा। देन थर्ड टेबल हमारी कौन सी बनेगी, देखो थर्ड टेबल अगर हम देखें, जो टीचर्स है वो किसके साथ मर्ज हो रहा है, लेक्चरर के साथ। बट इसको हमको यहाँ से भी देखना है, यहाँ से भी देखना है। तो यहाँ से अगर देखें हम, तो यहाँ पे क्या चल रहा है, वन टू वन। तो वन टू वन क्या बोलता है, वन टू वन बोलता है कि जो रिलेशनशिप सेट है, मतलब कि ये जो टीचर्स वाला रिलेशनशिप सेट है, इसको हम आइदर लेक्चरर के साथ मर्ज कर सकते हैं या तो हम सब्जेक्ट के साथ मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको किसी के भी साथ मर्ज कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो टीचर्स वाला यहाँ पे जो रिलेशनशिप है, उसको फिर से हम लोग क्या करेंगे, लेक्चरर के साथ मर्ज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट टीचर्स लेक्चरर एंड लेक्चरर टीचर्स सब्जेक्ट। ठीक है, तो अब हम थर्ड टेबल बनाएंगे लेक्चरर। तो लेक्चरर के साथ हम लोग किस किस को मर्ज कर रहे हैं, जो ये वाला टीचर्स हैं, ठीक है, एंड जो ये वाला टीचर्स है। ओके, ठीक है, तो ये यहाँ पे एक टेबल बन गई लेक्चरर की। मतलब कि हम लोगों ने कितना कंप्लीट कर दिया, देखो मैं आप लोगों को ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने स्टूडेंट की अलग टेबल बना ली। देन इसके बाद ये जो टीचर्स है, लेक्चरर है एंड ये टीचर्स है, इसको हम लोगों ने मर्ज कर दिया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं।
अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अब हम लोग थोड़ा सा इधर पे ध्यान दे देते हैं। देखो अब ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साइड तो 1 वाला साइड था, ये तो 1 to 1 तो टीचर्स को हम लोगों ने लेक्चरर के साथ मर्ज कर दिया। अब जो सब्जेक्ट है, अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 to many, 1 to many है, मतलब कि जो ये हैज है ये किसके साथ मर्ज होगा, सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो मतलब कि सब्जेक्ट की 4 टेबल बनेगी हमारे पास। ओके, सब्जेक्ट और इसके साथ मर्ज कौन सा हो जाएगा, ये हैज वाला। ठीक है, ये वाला। ओके, देन अब क्या है हमारे पास, कोर्स। अब ठीक है, अब कोर्स के पास भी 3 साइड से रिलेशनशिप आ रहे हैं, यहाँ से 1 to many आ रहा है, यहाँ से many to many आ रहा है ना ये, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ से भी many to many आ रहा है। ओके, तो 5th टेबल अगर हम बात करें तो देखो ये जो many to 1 वाला है वो क्या बोलता है, देखो इसको तो इसके साथ मर्ज कर दिया, मतलब कि कोर्स की अलग टेबल बनेगी। यहाँ से many to many है, मतलब कि फिर से many to many बोलता है कि यार कोर्स की अलग ही टेबल बनेगी। और यहाँ पे फिर से many to many है, मतलब ये वाले साइड में many to many है, तो कोर्स की फिर अलग ही टेबल बनेगी, मतलब इसकी अलग टेबल बनानी ही पड़ेगी। ठीक है, इसको किसी के साथ मर्ज नहीं करना है। ठीक है, तो 5th टेबल हमारी कोर्स की बन गई। ठीक है, अब हमारा कोर्स वाला भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, देन बचा हमारे पास टेक्स एंड बचा हमारे पास अटेंड्स, तो इनकी अलग अलग टेबल बनेगी क्योंकि ये दोनों किस में आ रहे हैं, मैनी टू मैनी में। तो 6th टेबल हमारी बन गई अटेंड्स की एंड 7th टेबल हमारी बन गई कौन सी, टीचर्स की, नहीं सॉरी टेक्स की। तो ऐसे करके हमारे पास कितनी नंबर ऑफ टेबल बन गई, 7 नंबर ऑफ टेबल। तो इसका आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, आप लोगों को बस डायग्राम को अच्छे से देखना है और सबसे पहले देखना है कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट अगर दिया है तो उसकी अलग से टेबल बनाओ, और उसके एट्रीब्यूट्स में क्या आएगा, जो जिस एंटिटी सेट के साथ वो रिलेटेड है तो उसकी प्राइमरी की और बाकी जो भी उसका एट्रीब्यूट है मतलब हॉबी, तो वो आ जाएगा। ठीक है, बाकी तो जैसे हम मैनी टू मैनी, 1 to 1 और मैनी टू मैनी ये सब सॉल्व करते हैं, ये वैसे ही चलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 7। ओके।